तो मैं समझूंगा कि वो सही में मोदी के हनुमान हैं। अन्यथा नहीं तो ये सिर्फ झूठ है, वोट के लिए है। जो हमेशा वो झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक धर्म का सहारा लिया ताकि वो लोगों के बीच में, दिलों में जगह बना सके, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और वही चिराग पासवान अपने सम्मान को, अपने समाज के सम्मान को, अपने पिताजी के सम्मान को गिरवी रख करके आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में चला गया। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, मोदी का हनुमान यानी कि चिराग पासवान बिहार में बड़ी चर्चित नेता हैं। उनको माना जाता है कि बिहार में फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और कहा ये भी जाता है और खुद बताते हैं कि हम पिछड़ा अति पिछड़ा और पासवान का नेता हैं। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के नेता और यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या चिराग पासवान पिछड़ा अति पिछड़ा और पासवान के नेता हैं और मोदी का हनुमान है कि नहीं है। क्या लगता है आदित्य जी, जो चिराग पासवान बताते हैं कि हम मोदी का हनुमान है, क्या वो मोदी का हनुमान है? देखिए, सिर्फ किसी के कुछ कह देने से नहीं होता है। तो अगर हनुमान जी बनने के लिए आदमी को उस तरह से पारंगत होना पड़ेगा। और श्री राम के अनन्य भक्त थे हनुमान जी। तो अगर चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं तो कुछ प्रश्न हैं। मैं चाहूँगा कि या अगर उनको जानकारी नहीं है तो पहले उस चीज़ की जानकारी ले लें। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी 16 गुणों से निपुण थे, 12 कलाओं से। तो वो कौन कौन से गुण और कला थे, जरा उसकी व्याख्या करें वो, और क्यों 12 कलाओं से वो में निपुण थे वो, इसकी व्याख्या भी करें। अगर वो व्याख्या कर देंगे तो मैं समझूंगा कि वो सही में मोदी के हनुमान हैं। अन्यथा नहीं तो ये सिर्फ झूठ है, वोट के लिए है। जो हमेशा वो झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, उसके लिए भी उन्होंने एक धर्म का सहारा लिया ताकि वो लोगों के बीच में, दिलों में जगह बना सके, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्या वो मोदी का हनुमान केवल नाम का है, बताते हैं ऐसी केवल वोट के लिए? 100% सब झूठ है उनका। और इस झूठ का देखिए कैसे आदमी, वो मुहावरा है ना कि थूक के चाटने वाली बात जो होती है, तो मुझे कहना नहीं चाहिए ये मुहावरा, लेकिन फिर भी सच्चाई यही है। देखिए किस तरह से जब रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, जब वो पुण्यात्मा बने, उसके बाद उनके घर को खाली कराया गया। और किस तरह से चिराग पासवान ने घड़ियाली आंसू बहाया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फेंक दिया सड़क पर, रामविलास पासवान जी की तस्वीर को जो सड़क पर फेंक दिया। और चिराग पासवान ने रो रो के ये पूरे भारत के सामने प्रेस में कहा था ये कि मैं अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाऊंगा। और वही चिराग पासवान अपने सम्मान को, अपने समाज के सम्मान को, अपने पिताजी के सम्मान को गिरवी रख करके आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में चला गया। तो आज सम्मान कितना मर्माहत है, इसका अंदाज़ा चिराग पासवान नहीं लगा सकता है। पूछिए एक उस पासवान से जाकर के जो लड़ाई लड़ा है सदियों तक अपने सम्मान के लिए, और उस सम्मान को इन्होंने जाके गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के गोद में। वो खुद को सीएम मटेरियल बनाते हैं और आप उनको पहले भी सेल्फी स्टार उनका नाम दिए हैं। क्या सीएम को सेल्फी स्टार कितना हद तक सही है? अभी तो उनका वो जो लड़का बुतरू सब जो उनको सपोर्ट करता है, जो चिराग पासवान का नारा लगाता है, वो तो आधा तो उसमें वोटर भी नहीं है। जो आप भीड़ देखते हैं सेल्फी क्राउड है, उसमें आधा वोटर भी उसका नहीं है। तो क्या होगा, वो सेल्फी ही ना, सेल्फी नेता उसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे। मटेरियल बताते अब किसी कुछ कह दे, कोई भी, कोई प्रधानमंत्री का मटेरियल बोल देगा अपने आप को, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। उस रोकने में भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी है देश में, कोई कुछ ही बोल सकता है। कोई सीएम मटेरियल बोल देगा, कोई प्रधानमंत्री बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है। बोलिए जो बोलना। उससे जब वोट आपके पास एक एमएलए नहीं है, आप अकेले हैं, सांसद आप एक नहीं है, तो सीएम कहाँ से बनिएगा जी? हैं आप पहले आप संसद तो पहुँच के दिखाइए फिर से, उसके बाद अपना सीट छोड़ के आप हाजीपुर से लड़ने के लिए बेचैन हैं, और उसके बाद कहिएगा कि नहीं मैं जमुई में ही बूढ़ा हो जाऊँगा। आप लड़के तो देखिए जमुई से, नहीं हार गए तो बोलिए राजनीति से संन्यास ले लूँगा मैं। जमुई से हार जाएंगे 100%। इसलिए तो हाजीपुर से जाने के लिए रामविलास जी के परंपरागत सीट से लड़ने के लिए बेचैन है। अब तो चाचा भतीजा डिसाइड करेंगे कौन लड़ेगा वहाँ से। आपस में ही यहाँ एका नहीं है, आप दूसरे को दोष देते हैं। आप खुद जब अपने परिवार को नहीं संभाल कर रख सके, आप खुद और ये बताएं कि क्या ऐसा कारण था कि हो सकता है चलिए आपसी मनमुटाव हो चाचा भतीजे का तो वो अलग हो गए, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि आपके बाकी सांसद भी आपको छोड़ के चले गए? खुद को बताते हैं कि हम पिछड़ा ते पिछड़ा और पासवान के नेता हैं। उन्होंने कई बार हम देखे हैं कि वो पिछड़ा ते पिछड़ा का आवाज़ तक पहुंचाते हैं। और आप भी एक पासवान समुदाय से आते हैं, क्या दोनों भी युवा हैं? क्या वो सच में अति पिछड़ा और पासवान के नेता हैं?
कहाँ से ये सब बात आता है? पहले तो देखिए, जो आदमी सिर्फ झूठ का प्रचार करता है और वो दिल्ली रहते हैं, बिहार की जो धरातल की स्थिति है उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब चिराग पासवान है, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, चलिए पासवान जी के पुत्र हैं, उनके कारण सांसद बन गए, माइनस रामविलास पासवान के नाम के चिराग पासवान इज़ अ बिग ज़ीरो, शून्य है। तो अब वो तो अब इस सच तो कोई नकार सकता नहीं कि भाई रामविलास पासवान के पुत्र हैं। इसके कारण आपको मीडिया आपके पीछे रहता है, क्योंकि आपको बनी बनाई ज़मीन मिल गई है। तो आप आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एयरपोर्ट पे तरह-तरह का बयान देते हैं, उसके बाद पर्यटक की तरह फिर वापस दिल्ली चले जाते हैं और अपने स्वयंभू लीडर बने हुए हैं। आप जैसे बताया ना आपने कि पासवान पिछड़ा, अति पिछड़ा, कुछ नहीं, सब बेकार है। टोटल सेल्फी क्राउड, वही है उनके साथ। बस वही है। हाँ, आप देखिए ना भाई, जो बच्चे उनके साथ देखते हैं, जो उनका नारा लगाते हैं, उसमें आधा तो वोट देने नहीं जाएगा। तो समझिए, ये तो आपको जब चुनाव होगा तब उसकी वस्तुस्थिति जो सही है उसकी आपको सही में जानकारी तब मिलेगी। अच्छा, आप बोले कि वो दिल्ली रहते हैं, बिहार के बारे में क्या जानते हैं, लेकिन वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को नारा लेकर चल रहे हैं। बिहार देखिए, शुरू सदियों से जब बिहार हमेशा से हमारा बिहार आगे रहा है और बिहार के हमारे युवा जो बच्चे हैं हमेशा खासकर पढ़ाई के मामले में हमेशा हम आगे रहे हैं और पूरे देश को हम लोगों ने असंख्य IAS IPS देते रहे हैं और हर मामले में बिहार हमेशा आगे रहा है। दिल्ली की भी सत्ता भी होती है तो बिहार के रास्ते ही होकर निकल के जाती है। जो बिहार से अगर जिसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो नहीं बन सकता है, वो दिल्ली की कमान उसके हाथ में नहीं आ सकती है। तो हर मामले में हमेशा हम बिहार आगे रहा है। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ कमियां रही हैं, लेकिन फिर से बिहार अब आगे बढ़ रहा है। सीमित संसाधनों में ही हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं, विकास की पटरी पर फिर से वापस आए हैं और इसका श्रेय बहुत हद तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जाता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो हम और भी आगे होते। तो अब इस तरह से आप बिहार के बाहर जा करके कोई भी बिहार का लड़का अगर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का झूठा नारा दे करके बिहार को बदनाम करने का प्रयास करता है, क्योंकि हम पहले से ही अभी थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड में है बिहार, चूँकि विभाजन के बाद बिहार में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सब चले गए झारखंड में, तो हम वापस फिर से खड़े हो रहे हैं। तो आपको बिहार की जो सरकार है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन एंड द कास्ट लाइन, आपको उसका समर्थन करना चाहिए, ना कि हर जगह जाके हर प्लेटफॉर्म पे बिहार को अपनी पर्सनल एम्बिशन को पूरा करने के लिए बदनाम करना चाहिए, जो कि वो हमेशा लगातार हर जगह करते आ रहे हैं। करना तो उनको कुछ है नहीं, आप बता दीजिए हर जगह जहाँ भी कुछ भगवान न करे किसी के यहाँ कुछ कांड हो जाए, लेकिन वो पहुँचते चले जाते हैं पता करके और वहाँ पे गला मिलेंगे, उसके बाद गायब। बताइए किस व्यक्ति का निष्पादन, किसका प्रॉब्लम उन्होंने दूर किया है? उलट महागठबंधन की सरकार ने हमेशा प्रॉब्लम लोगों का दूर करने का प्रयास किया और हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो। आप देखिए तरह तरह हर जगह आवासीय विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, गरीब हो, सवर्ण गरीब हो, हर लोगों के लिए ये हो रहा है हर जगह। व्यवसाय के लिए उद्यमी योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने की है और हर किसी को कटिंग अक्रॉस दी कास्ट लाइन सबको व्यवसाय के लिए लोन्स मिल रहे हैं, इजी लोन्स मिल रहे हैं, जिससे कि नए स्टार्टअप्स की शुरुआत बिहार में हो चुकी है। तो इसी तरह से हर जगह बिहार में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो लगातार बिहार को बदनाम करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पर वो जाकर के बदनाम करता है, अपने स्टेट को बदनाम कर रहा है। वो ये गलत है, ये गलत है। आपसे आखिरी सवाल, क्या पासवान समुदाय के लोग चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं? फिर वही बात घूम फिर के कर रहे हैं आप। अरे भाई, सेल्फी क्राउड उसके साथ है, कह तो रहे हैं आपको। उसमें से आपको जो भीड़ दिखता है उसमें से आधा तो उसका वोट नहीं दे पाएगा। तो कहाँ से करिए, करने दीजिए, जो करता है करने दीजिए, उसे कौन रोक रहा है? वो तो आपको वस्तुस्थिति जब चुनाव होगा तब मालूम चलेगा ना ये कौन कितने पानी में है। अभी तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भीड़ जुटाना और उसको वोट में तब्दील करना दो अलग चीज़ें होती हैं मित्र, समझ लीजिए बातों को। और एक व्यक्ति जिसके पास एक MLA नहीं है और एक MP नहीं है, बात तो इतना बड़ा करेंगे जिसका हिसाब ही नहीं है। वो तो एक्टिंग सीख क्या है ना, एक्टिंग सीख क्या है? भोजपुरी किसी फिल्म में भी काम किए थे, फ्लॉप हीरो, ठीक है। तो एक्टिंग सीख क्या है? उनको मालूम है कहाँ क्या बोलना है, उसी की ट्रेनिंग उन्होंने ली है और वो अच्छे से कर रहे हैं बखूबी से। लेकिन अब बिहार के लोग समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है और इनकी मंशा क्या है, क्योंकि आप ये अपने स्टेट को लगातार बदनाम करने का काम कर रहे हैं और वो हम चलने नहीं देंगे। हमारा स्टेट बदनाम हो ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे ही सही लेकिन हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद है। कांग्रेस के नेता आदित्य पासवान जी थे, उन्होंने कहा कि वो हर प्लेटफॉर्म पर बिहार को केवल बदनाम करने की कोशिश की। जिस तरह से बिहार में महागठबंधन सरकार हर समुदाय के, गरीब हो, वंचित हो या स्वर्ण गरीब हो, उनको ऊपर आने की काम की है। और जिस तरह से इन्होंने बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट के नारा झूठी देकर बिहार को बदनाम करने की काम किया है। ये फ्लॉप आदमी है, इन्होंने फील्ड में गए थे, वहाँ सफलता नहीं पाई। अब पॉलिटिशियन में है, इनका जमुई का लोग 2024 में पता चला देगी कि इनका वजूद कितना है। यही कारण ये जमुई छोड़कर हाजीपुर भाग रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो भी इनका क्राउड देखते हैं वो मास सेल्फी क्राउड है, वो वोट में तब्दील नहीं हो गए, वो सब अंडर 18 है। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।